एमसीबी जिले के विकासखंड खटगवां में शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के मिनी स्टेडियम में आयोजित विकासखंड स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता 2025 का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने शिरकत करते हुए खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन बढ़ाया। आपको बता दें, इस दौरान क्षेत्र के खिलाड़ियों ने विभिन्न प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेकर अपनी प्रतिभा का शानदार प्रदर्शन किया। विकासखंड स्तर पर होने वाले इस आयोजन के माध्यम से न केवल खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए मंच मिला, बल्कि उनके हौसले को बुलंद करते हुए खेल के प्रति आगे का मार्ग प्रशस्त करने का मौका दिया गया है। इस खेल में कबड्डी, खो-खो, रस्सी दौड़, 200 मीटर दौड़, 400 मीटर दौड़ ऐसे करके 10 प्रकार की खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मंच पर उपस्थित कैबिनेट मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया एवं प्रमाण पत्र प्रदान कर उनके उज्जवल भविष्य के लिए कामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम के अंत में कैबिनेट मंत्री ने समस्त आयोजनकर्ताओं को नववर्ष की बधाई के साथ ही इस खेल प्रतिस्पर्धा आयोजन के लिए शुभकामनाएं दी। महिला खेलकूद प्रतियोगिता में आप शामिल हुए, कुछ मांग थी उसको भी आपने पूरा किया और बच्चों को भी कुछ खास दिशा निर्देश दिए आपने, क्या था? आज खड़गवां विकासखंड में ब्लॉक स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और इसमें विभिन्न विद्यालयों के स्कूली बच्चे शामिल हुए हैं और इस खेल कूद के माध्यम से इस क्षेत्र में जिस प्रकार से एक स्वस्थ मनोरंजन भी हो रहा है और बच्चों के आगे अभी एक खेल कूद में शामिल हुई बच्ची ने बताया कि अभी फॉरेस्ट के जो फिजिकल एग्ज़ाम में 25 में 25 नंबर उन्होंने पाया। तो ये निश्चित रूप से आज खेल कूद का दायरा बड़ा हो चुका है, रोजगार के साधन के रूप में भी, शारीरिक स्वास्थ्यता के रूप में भी, मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी, हर दृष्टि से खेल कूद अति आवश्यक है। और हमारे जिस प्रकार से बस्तर ओलंपिक में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और माननीय केंद्रीय गृह मंत्री महोदय ने लोगों के प्रति जो विश्वास किया और वहाँ ओलंपिक में 1,65,000 लोगों ने उसमें रजिस्ट्रेशन कराकर खेल कूद में शामिल हुआ, कि निश्चित रूप से छत्तीसगढ़ में खेल कूद की अपार संभावनाएं हैं और आज खड़गवां में उसका शुभारंभ हुआ। यहाँ ग्राउंड में कुछ स्थानीय मांग थी, छोटे छोटे मांग थी, उनको पूरा कर दिया। आपने कहा है कि मेरा ही बचपन नहीं बीता, मैं भी इसी स्कूल में पढ़ाई किया हूँ। हाँ, निश्चित रूप से जब ये विद्यालय शुरुआत में जब हायर सेकेंडरी यहाँ चालू हुआ तो यहाँ नया भवन एक निर्माण हुआ, तो उस समय हम लोग 11वीं में थे और पहला यहाँ कि विद्यालय को साफ़ सफाई करने से लेके पहला दिन से क्लास के रूप में, और ग्राउंड जो दिख रहा है यहाँ हम लोगों ने झाड़ियों को साफ़ सफाई से लेकर अभी वर्तमान जो स्वरूप है यहाँ तक का हर पहलू में था, चाहे वो विद्यार्थी के रूप में, चाहे जनपद उपाध्यक्ष के रूप में, चाहे विधायक के रूप में और आज चाहे मंत्री के रूप में इस ग्राउंड से मैं जुड़ा हूँ। स्तरीय महिला खेलकूद प्रतियोगिता आयोजन हुआ, कौन कौन सा खेल हो रहा है इसमें और किस तरह का आयोजन बताइए? खेल एवं युवा कल्याण विभाग भारत सरकार द्वारा ये विकासखंड स्तरीय महिला प्रतियोगिता यहाँ आयोजित है, जिसमें इंडोर और आउटडोर दोनों तरह के खेल का यहाँ आयोजन किया जा रहा है। इन खेलों के द्वारा प्रतिभागी ओपन खेल प्रतियोगिता हो रही है, जिससे एक बहुत बड़ा सुनहरा अवसर प्रतिभागियों और खिलाड़ियों को मिलता है, जिसमें ये विकासखंड स्तर से निकलकर राष्ट्रीय स्तर तक अपनी प्रतिभा को निखार सकते हैं। और आज के ज़माने में खेल का कितना महत्व है, किसी भी स्तर की शासकीय सेवा में जाने के लिए इन खेलों के आधार पर बोनस अंक दिए जाते हैं। तो ये प्रतिभागियों, महिलाओं को, बच्चियों के लिए बहुत सुनहरा अवसर है। मैं ये चाहता हूँ कि हमारे विकासखंड के बच्चे पूर्व में भी यहाँ से इस महिला खेल प्रतियोगिता के आधार पर राष्ट्रीय प्रतियोगिता तक शामिल हुए थे। इस बार भी हम ऐसी आशा करते हैं कि हमारे बच्चे विकासखंड से निकलकर राज्य स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर तक हमारे विकासखंड का नाम रोशन करें। किन किन वर्गों के लोग इसमें शामिल हैं? यहाँ सर 9 से 18 वर्ष और 19 से 35 वर्ष 2 आयु वर्ग के महिलाओं को यहाँ प्रतियोगिता दोनों खेलों में, इंडोर और आउटडोर में सभी प्रतिभागियों को मौका दिया जा रहा है। वो कौन कौन से खेल इसमें शामिल किए गए हैं उसके बारे में? इस खेल में सर एथलीट्स है, फुटबॉल, खो-खो, रस्साकसी, हॉकी, कुश्ती, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल और वेट लिफ्टिंग तक को मौका यहाँ दिया जा रहा है। इस तरह कुल 10 खेलों का यहाँ आयोजन किया जा रहा है।